अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट किस्म की सब्ज़ी, ऐसी जो बच्चे तो इस तरह से खाएंगे कि जैसे वो कोई बाहर की चीज़ या बाहर की रेस्टोरेंट की कोई चीज़ खा रहे हों। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है तकरीबन 3 चम्मच। इस ऑयल में जो है ना मैं शिमला मिर्च को फ्राई कर लूँगी। जी हाँ, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम लोग आज शिमला मिर्च का सालन बनाने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। शिमला मिर्च को मैं पहले से फ्राई कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली सारी वीडियोस में भी बताया है कि हम लोग शिमला मिर्च को पहले फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी एक सॉरनेस जो है, जहाँ एक स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको जो है ना वो मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई किया है। और जब इस तरह से ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाएगा इसका कलर, तो हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे हम लोग, और बाकी की जो है ना हम लोगों ने इसको सेपरेट रख देना। और जो बाकी ऑयल है इसमें मैं तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके ऐड कर दूँगी। बारीक बारीक हम लोगों ने इसको कट करना है और इसको अब हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने सौते करना है इसको, यानी इसका हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा जब कलर होना शुरू हो जाएगा तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, तकरीबन 1 चम्मच। लहसुन के पेस्ट को हम लोग हल्का सा ब्राउन कलर देंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। जब तक हम लोग ये कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग एंड पर जाकर कीजिएगा। जब आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी तो इंशाल्लाह लाइक करने के बाद कमेंट में डन ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आ रही है। हल्का सा मैंने यहाँ पर पानी का छींटा लगाया है और इसमें टोमेटो पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 टोमेटो का पेस्ट है और 4 जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम लोग भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है हम लोगों ने इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करते जाना है। सबसे पहले मैं इसमें कनौर चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ एक, इससे बहुत एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और लाजमी इसको ऐड कीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पे ऐड करके देखें, आपके खाने में शिमला मिर्च में स्पेशली आपके जो है ना वो टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी ये। और इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। अच्छा, मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करती हूँ, आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग करना है। मैंने 1 टीस्पून इसलिए ऐड किया, सॉरी, यहाँ पर कि मैंने कनौर चिकन क्यूब भी ऐड की हुई थी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून जो है ना वो मैं इसमें हल्दी का ऐड कर रही हूँ। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि फ्राई करते हुए मैंने शिमला में ऐड नहीं की थी। अब मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। अगर ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। और थोड़ी सी जो है ना कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी, सिर्फ चंद दाने जो है ना वो मैंने ऐड किए हैं, ज़्यादा मैं इसको स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। और इसके साथ मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इसमें। और इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छे से। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि ये मसाले जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं हम लोग करेंगे। जब तक हमारा मसाला भून रहा है, एक चीज़ जो मैं स्किप कर चुकी थी पीछे, वो मैं अब ऐड करूँगी इसमें, वो है कलौंजी। कलौंजी के चंद दाने जो है ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको लाजमी ऐड किया करें अपने खाने में। हर तरह की शिफा जो है ना वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इसमें लिखी है कि कलौंजी में है, तो कलौंजी आप लोग ज़रूर अपने खानों में ऐड किया करें। और यहाँ पर जो है ना मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप के बराबर लाजमी ऐड कीजिएगा। बिल्कुल क्रीमी सा एक टेक्सचर इसका हो जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत मज़ेदार किस्म की ये जो है ना शिमला मिर्च बनेगी। मैंने क्रीम जब ऐड की है तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि नीचे फ्लेम जो है ना वो आपने बिल्कुल लो रखनी है। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी है, अदरवाइज़ जो खाना है ना वो ख़राब हो जाता है। अगर आपकी क्रीम ऐड करते हुए या ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक इसके नीचे फ्लेम आपने हाई रखी हो। यहाँ जब ये अच्छे से भुन रहा हो तो मैंने इसमें जो है ना वो शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और
इसके बाद जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अपनी जब भी शिमला मिर्च का खाना बनाती हूँ तो इसमें थोड़ी सी केचप ज़रूर ऐड करती हूँ। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना वो मैंने केचप के ऐड कर दिए हैं। इससे एक बहुत अच्छा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है शिमला मिर्च में, और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं शिमला मिर्च। वरना अक्सर यही होता है, घरों में प्रॉब्लम चल रही होती है कि बच्चे जो है ना वो शिमला मिर्च नहीं खाते, तो बड़ों को वो खानी होती है सिर्फ। तो इसलिए आप इसमें थोड़ी सी केचप ऐड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि आपके बच्चे बहुत शौक से ये खाएंगे। अच्छा, इस स्टेज पर जो है ना मैंने बिल्कुल बारीक कट करके ना पोटैटोज़ इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 छोटे साइज़ के पोटैटोज़ थे, अगर बड़े हों तो आप 3 ले लीजिएगा। और बारीक बारीक मैंने कट किए ताकि ये अच्छे से गल जाएँ इसमें, और मैं बाद में ऐड कर रही हूँ इनमें, फ़ौरन से मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ इन्हें। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे हम लोग इस पर। इसमें थोड़ा सा अब मैं पानी ऐड करूँगी ताकि आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाएं। तकरीबन हाफ़ कप जो है ना मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और इसको जो है ना अब हम लोगों ने दम पर रख देना है तकरीबन 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट इसको दम जो है ना वो इनफ है। उसके बाद ये बहुत अच्छे से आलू जो है ना वो हमारे गल चुके होंगे इंशाल्लाह। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। ऑयल भी इसने छोड़ दिया हुआ है हल्का हल्का शिमला मिर्च ने, और आलू जो मैंने चमचे से तोड़ के देखा है वो भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और बहुत ज़रूरी है आपका उसको ऐड करना, उसको स्किप आप बिल्कुल ना कीजिएगा। वो है मेथी, कसूरी मेथी अगर मिल जाए तो वो, अदरवाइज़ घर की ड्राई की हुई मेथी जो है ना वो आपने इसमें थोड़ी सी ऐड कर देनी है। तकरीबन 1 हैंडफुल जो है ना मेथी आपने इसमें ऐड करनी है, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोगों ने जो है ना अपना खाना रेडी कर लेना है। तकरीबन ये अब फिनिशिंग पर है। तकरीबन इसको मैं 2 से 3 मिनट जो है ना इसी तरह से कुक करूँगी ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छे से मेथी की फैल जाए इसमें। और ये हमारी कुछ फाइनल लुक है आलू शिमला मिर्च का सालन की, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बहुत मेहनत से मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।